नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिकंसीडर करने के लिए कहा है, जो कि था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में इकट्ठा करने का। आइए दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें। हमारी गलियों, मोहल्लों और पार्कों में आपको अक्सर ऐसे कुत्ते दिखते हैं जिनका कोई मालिक नहीं होता। वे कभी कूड़े के ढेर में कुछ खाने की तलाश करते हैं, कभी गाड़ियों के बीच से निकलते हैं और कभी किसी के पीछे दौड़ते हैं। इनमें से कई शांत और दोस्ताना होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमला कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही सैकड़ों ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें छोटे बच्चों और बुजुर्गों को गंभीर चोटें आई हैं और कुछ मामलों में तो जान भी चली गई। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की सड़कों से भी आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम में रखा जाएगा। इन कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन इन्हें वापस सड़कों पर छोड़ना मना होगा। कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट कहना था कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है। खासकर बच्चों को कुत्तों के हमलों से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोर्ट ने नगर निगम और प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि इसके पहले चरण में करीब 5000 कुत्तों को 6 से 8 हफ्तों के भीतर हाई रिस्क इलाकों से हटाया जाए। इसके लिए एक एनिमल हेल्पलाइन भी एक हफ्ते में शुरू की जाएगी, जहां लोग कुत्तों के काटने या हमलों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन इसके खिलाफ बाधा डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी अब भी हर साल कई लोगों की जान ले रही है। भारत में रेबीज का इलाज लक्षण शुरू होने के बाद संभव नहीं होता, इसलिए रोकथाम ही एकमात्र रास्ता है। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये कदम अमानवीय है और अव्यावहारिक है। उनका तर्क है कि एबीसी रूल्स 2023 एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम के अनुसार कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और फिर उन्हें इलाकों में वापस छोड़ना सबसे सही तरीका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी चेतावनी दी है कि अगर सभी कुत्तों को हटा दिया गया तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। उन्होंने पेरिस का उदाहरण दिया, जहां 1880 के दशक में कुत्तों को मारने से चूहों की संख्या अचानक बढ़ गई और प्लेग जैसी बीमारी फैल गई। दूसरी बड़ी चिंता यह है कि दिल्ली एनसीआर में इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त शेल्टर नहीं है। एनिमल वेलफेयर सेंटर्स पहले ही भरे हुए हैं। अगर 5000 कुत्तों को अचानक लाया गया तो खाना, दवाई और देखभाल की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल है, समाधान क्या है। सुप्रीम कोर्ट का मकसद लोगों की सुरक्षा है, लेकिन इसके साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना जरूरी है। मेरे विचार में एक संतुलन योजना कुछ ऐसी हो सकती है। हाई रिस्क और आक्रामक कुत्तों को तुरंत शेल्टर में लाना चाहिए। बाकी कुत्तों का एबीसी प्रोग्राम के तहत नसबंदी और टीकाकरण करना चाहिए। कचरे को सही डिस्पोज करना चाहिए ताकि कुत्तों को सड़क पर खाना ना मिले। लोगों को जागरूक करना कि कुत्तों के साथ सुरक्षित दूरी और सही व्यवहार कैसे रखें। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश बेंच जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया ने इस आदेश के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई की और अपने निर्णय को रिजर्व कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला एक वोकल माइनॉरिटी, जो कि कुत्तों को हटाने के समर्थन कर रही है, और एक साइलेंट मेजॉरिटी, जो जानवरों के अधिकारों की रक्षा चाहती है, के बीच टकराव का प्रतीक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा प्रक्रिया में मुख्य न्यायाधीश BR गवाई ने संकेत दिया कि इस आदेश पर पूर्ण विचार संभव है। तो दोस्तों, आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये कदम सही है या हमें कहीं और रास्ता अपनाना चाहिए? अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।